जय हिंद दोस्तों, जीके के 25 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1809 में। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा मान लिया गया। रणजीत सिंह ने सतलज के पार के सिख राज्यों पर अपना दावा छोड़ दिया, जबकि अंग्रेजों ने सतलज के इस पार के राज्यों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1892 में वह ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए जाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत की संपदा को दोहन कर रहा है। अगला प्रश्न है, चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र चोल। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजेंद्र चोल प्रथम था। उसने अपने पिता राजराज चोल के साम्राज्य का और विस्तार किया और एक विशाल नौसेना बनाई। उसने श्रीलंका, मालदीव, बंगाल, बर्मा और मलय प्रायद्वीप तक विजय अभियान चलाए। उसने गंगईकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना की और वहां एक विशाल मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। इस शिलालेख को उनके दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों, उनकी उपलब्धियों और प्रशासनिक कौशल का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह शिलालेख अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है और प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, वो कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। उसने अनाज, कपड़ा, घोड़ों और दासों सहित विभिन्न वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की। एक विशेष विभाग दीवाने रियासत की स्थापना की गई, जो बाजारों की निगरानी करता था और मूल्य नियंत्रण का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। यह प्रणाली मुख्य रूप से अपनी विशाल सेना को कम वेतन पर बनाए रखने के लिए लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। वह 630 ईस्वी में भारत आया और लगभग 15 वर्षों तक यहाँ रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बौद्ध धर्म के ग्रंथ एकत्र किए। उसकी पुस्तक सीयू की रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में तत्कालीन भारत का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय का। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। राजा राममोहन राय ने अन्य सामाजिक सुधारों जैसे विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के लिए भी काम किया। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1757 में। प्लासी का युद्ध 30 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की जीत हुई। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार की शुरुआत का प्रतीक बना। मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। इस समाज का आदर्श वाक्य था, विश्व को आर्य बनाएं। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा,
छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला यानी माउंट्स ऑफ द डेड है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी, तब यह एक ऊंचे टीले के रूप में था और स्थानीय लोगों का मानना था कि यहाँ प्राचीन काल में मृतकों को दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नगर था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। शुरुआत में यह एक उदारवादी संगठन था जो संवैधानिक तरीकों से भारतीय हितों की रक्षा करना चाहता था, लेकिन बाद में यह भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक प्रमुख मंच बना। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1905 में। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल को धार्मिक आधार पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। इस विभाजन के खिलाफ देशव्यापी विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन चला। जन विरोध के कारण 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी और उग्रवादी राजनीति को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इस दिन बैसाखी के त्यौहार पर एक सार्वजनिक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1379 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया और 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार था जो सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 ईसा पूर्व के आसपास आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन किया है और उस समय के भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंशम और कुमार संभवम शामिल हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और कालिदास की रचनाएं इस युग की सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखित एक गद्य काव्य है जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और उनके कार्यों का वर्णन है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित भारतीय साहित्य में एक ऐतिहासिक काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसमें हर्षवर्धन के पूर्वजों, उनके बचपन और राज्यारोहण का विस्तृत वर्णन मिलता है।
अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है गुलाम वंश से। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश यानी दास वंश से संबंधित थी। वह सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 से 1240 ईस्वी दिल्ली की सुल्तान रही। वह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर राजकाज चलाया। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला की उपाधि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। उदारता और दानशीलता के कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी। कहा जाता है कि वह दान में लाखों रुपए बांट दिया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः एक गुलाम थे जो मोहम्मद गौरी के सेनापति बने और बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। उन्हें वेदों के प्रसिद्ध विद्वान माधव विद्यारण्य स्वामी विद्यारण्य का मार्गदर्शन प्राप्त था। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और शक्ति का एक महान केंद्र बना और लगभग 300 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। इसकी राजधानी विजयनगर वर्तमान हम्पी थी। अगला प्रश्न है, तो छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है रामदास जी। छत्रपति शिवाजी के गुरु संत रामदास थे। रामदास एक महान संत, कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की और मराठी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिवाजी पर उनके आध्यात्मिक और नैतिक प्रभाव थे। रामदास ने हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा को बल दिया और शिवाजी के राज्याभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना अकबर के दरबारी इतिहासकार और 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने की थी। यह फारसी भाषा में लिखित एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें अकबर के जीवन और शासनकाल का विवरण मिलता है। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग अकबर के पूर्वजों और बचपन का वर्णन मिलता है। दूसरा भाग उनके शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है और तीसरा भाग आईने अकबरी है जो प्रशासनिक विवरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। विद्रोह को दबाने के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ने की थी। इस सभा का उद्देश्य ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देना था। तत्वबोधिनी सभा ने शिक्षा के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। अगला और लास्ट प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और वह 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सिंह की उपाधि दी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम और स्थायी गुरु घोषित किया और गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।